बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए कि संडे है आज और कल मार्केट खुलने जा रही है और काफ़ी ख़बरें हैं मार्केट में। आपको पता है कि जब भी वीकेंड एंड होता है और अपना सैटरडे और संडे जो काफ़ी फ्लो होता है न्यूज़ का, और मार्केट उसी तरह रिएक्ट करती है मंडे वाले दिन और नेक्स्ट वीक में मज़ीद। तो दोस्तों, इसी तरह आज आपके लिए कुछ ख़बरों पे मुश्तमिल वो भी आपके सामने रखेंगे, ख़बरें भी, और जो जो बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज की वीडियो का जो थंबनेल है वो जी कल बहुत बड़े अरसे के बाद गवर्नमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हैं। फैसला कुन इनिंग्स या फैसला कुन बॉल फेंकी जाने वाली है। 3 सेक्टर्स में बड़ा उछाल आ सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल, प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारे फ्राइडे वाले दिन की बाय सेल कॉल हैं जो हमने अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें कि कुछ मामलात ऐसे थे इकोनॉमी को लेके जो बिल्कुल ठहरे हुए थे पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से, और मईशत भी देखें एक बहुत ज़्यादा ज़वाल का शिकार थी, और स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल अपने हिस्टोरिकल लो पे लो लगा रही थी। और उसके बाद फिर तब्दीली आई, कुछ चेंजिंग आई, और पहले ही शुरुआत की जो केयर टेकर हुकूमत थी, और उसमें फिर उन्होंने इकॉनमी इंडिकेटर्स को यकसर ही बदल के रख दिया। काफ़ी हद तक चेंज आई, उसको कैरी ऑन किया नई आने वाली हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत बनी है। तो दोस्तों, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो हल्के हैं वो बुलिश हैं कि मामलात कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो नई गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, एक तो 70 से 80 जो वज़ीर पहले बनते थे कबीना वफाकी, वो नहीं बनी, वो तकरीबन 15 से 20 बंदों के दरमियान है। उसके बाद जो वज़ीर ख़जाना है, हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम जो है एक इकोनॉमिस्ट, बैंकर, या फिर लगा लें एक इन मामलात को देखने वाला एक प्रोफेशनल, यानी कि लगा लें कि एक वज़ारत ख़जाना हमारी बनी है जो कि प्योरली सियासत पे नहीं बल्कि बिज़नेस को आगे लेके चलने के लिए बनी है। तो दोस्तों, बात है कि अब ये मामलात कुछ होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे मामलात कुछ बढ़ेंगे, मामलात होगा, क्योंकि ब्रॉड डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ठीक है। और IMF भी देखें हमारे घर में आके बैठा हुआ है, पाकिस्तान की सरजमीन पे है इस वक्त, और काफ़ी बड़े बड़े मामलात तय हो रहे हैं जो आपके साथ मुख्तलिफ आज की 2-3 वीडियो में सब कुछ बातें रखेंगे ताकि कल के लिए जो है वो आपके काम है। तो आज जो गवर्नमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कल, यानी कि कल जो डिसीजन लेने जा रहा है वो है जी मॉनेटरी पॉलिसी में। बहुत बड़ी डिस्कशंस हुई है इसमें, और गैलप सर्विस भी हुए हैं, और काफ़ी माहिरीन के साथ गुफ्तशनीद भी की गई है, और IMF को भी एतमाद में लिया गया है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, कल जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहा है, जो कि हमारे मईशत के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है।
अब कुछ जो गैलप सर्वेज और कुछ जो बड़े बड़े एनालिस्ट का सर्वे करवाया, उसमें कुछ लोगों का, कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट का ये तजिया है कि जो है 50 बेसिस पॉइंट कम किए जा सकते हैं, और कुछ का कहना है कि अपना नो चेंज, और तकरीबन लगा लें कि ना होने के बराबर, आटे में ना होने के बराबर उन लोगों की अक्सरियत है जो कि कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरा भी ज़ाती ये तजिया है कि यहाँ तो अनचेंज रहेगा, क्योंकि IMF ने जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट की है कि ये टाइटनिंग होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसमें ये है कि चूँकि इन्फ्लेशन, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें तो इंटरेस्ट रेट में कोई इतनी वाज़े, उसमें जो है इन्फ्लेशन में इतनी वाज़े कोई कमी नहीं है, लेकिन फिगर्स में कमी सामने आ रही है। जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो रीडिंग्स आई हैं फरवरी की, उसमें जो है 5 से 6% इंटरेस्ट रेट में कमी, उसमें कमी आई है इन्फ्लेशन के रेट में, CPI इंडेक्स में। तो इसके बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कम कर सकता है कोई 50 से लेके 100 बेसिस पॉइंट तक। इसके अलावा अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट देखें इंटरेस्ट रेट जिनमें यूज़ होता है, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, काइबोर है, टी बिल ऑक्शंस हैं, PABs हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये सब में इंटरेस्ट रेट ये ग्रेजुअली पिछले 3-4 महीनों से कम हो रहे हैं। तो ये असल में इंडिकेशंस होते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो। तो कभी चांसेस हैं कि जो है यहाँ तो इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेंगे, और यहाँ फिर 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक जो है वो स्टेट बैंक कमी की अनाउंसमेंट कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि मईशत का पहिया भी चलाना है। अगर हमने इतने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, इतना GDP ऊपर लेके आना है, IMF की या दूसरे जो फाइनेंशियल इदारे हैं उनकी जो किस्तें हैं, जो हमने कर्ज उठा रखा है, वो वापस करनी है। तो इसके लिए हमें जो है अपनी इकॉनमी को ग्रो अप करना पड़ेगा, और अपना GDP के साइज़ को भी बड़ा करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट रेट का इस टाइम पे कम होना, चूँकि देखें स्टेट बैंक ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इंटरेस्ट रेट कम होने का साल है, तो लिहाजा इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है 50 से 100 बेसिस पॉइंट या फिर अनचेंज। अगर ये कम होता है तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो एक अच्छा बूस्ट ले, इसको पॉजिटिव ले। और ये 3 सेक्टर आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें एक बड़ा बूस्ट आ सकता है। वो कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले सीमेंट सेक्टर, जिसमें चिराग सीमेंट, DG खान सीमेंट, मैपर लीफ, पायनियर सीमेंट और फौजी सीमेंट। दूसरे नंबर पे जी स्टील सेक्टर, इसमें है इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड, इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड, मुगल इत्तफाक और आयशा स्टील लिमिटेड। तीसरे नंबर पे जी ऑटो सेक्टर, इसमें होंडा कार, गंदारा इंडस्ट्रीज़, मिलर ट्रैक्टर, सैजियो और गाल, ये 3 हैं। तो दोस्तों ये एजुकेशन पर्पज़ वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, बाइसल कॉल नहीं होती। तो बराए मेहरबानी वो आप ख़ुद डिसीजन ले लिया करें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको आपने किस तरह से, किस रेट पे लेना है या किस रेट पे बेचना है, या ये लेना है या कुछ और स्टॉक लेना है, वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।